संरक्षध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का उमंग बैच की संस्कृत की आज पहले चैप्टर की क्लास में। कैसे हो सारे के सारे? नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। सारे बच्चों को नमो नमः। कैसे हो सारे के सारे? कैसे हो भाई? जल्दी सबसे पहले ये मुझे बताओ, सबके सब मेरे प्यारे बच्चों की जिंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी और पढ़ाई लिखाई दोनों कैसी चल रही है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अभी अभी हम लोगों ने एक श्लोक सुना है ना। एक श्लोक से मैंने कहा था कि हम लोग जब भी संस्कृत की क्लास में मिलेंगे तो एक श्लोक से संस्कृत की क्लास को प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आज जो श्लोक है, जो आपके चैप्टर का नाम है सम गच्छध्वम संवदध्वम, ये पूरा श्लोक अभी आपके सामने आपको सुनने को मिला है ना। तो मुझे उम्मीद है चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोग एकदम एक्साइटेड हो गए। जल्दी से मुझे ये बता दो भाई, कैसे हो सारे के सारे, है ना। फिर शुरुआत करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पूरे चैप्टर को आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग पूरा चैप्टर सीख लेंगे। चैप्टर में क्या है, उसकी व्याख्या, उसका अनुवाद, सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ठीक है। नमो नमः, नमो नमः। सारे बच्चे वो जो इमोजी मैंने बताया था, अगर रेडी हो तो वो जो दीपक का इमोजी था और साथ में वो जो फायर का इमोजी था, एक साथ कमेंट कर दो। सारे के सारे बच्चे कमेंट में लिख दो, तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। हाँ, गुड गुड गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे मैं भी मस्त हूं भाई, मस्त, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसा तुम मस्त हो, है ना, मैं भी मस्त हूं। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। चलो सारे बच्चों के इमोजी आ गए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पाठ की व्याख्या करने वाले हैं। जो हमारा पूरा पाठ है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे, हिंदी में समझेंगे। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ठीक है। एक एक शब्द का शब्दशः अर्थ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, जैसे ही आप अपनी पुस्तक खोलोगे, अच्छा संस्कृत पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज तो पहली क्लास है तो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जब भी आप अगली बार से संस्कृत की क्लास में आओ, है ना, तो संस्कृत की क्लास में अपनी पुस्तक से, जो आपकी पुस्तक है दीपकम पुस्तक जो है, उससे हर एक चैप्टर की जो शब्दार्थ है, जो वर्ड मीनिंग है ना, उनको एक बार पढ़ करके आओ। क्योंकि संस्कृत पढ़ने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें वोकैब, हमें शब्दार्थ बहुत अच्छे से आने चाहिए। वैसे तो मैं शब्दार्थ, ये जो पीपीटीज हैं, मतलब कि जो क्लासेस की स्लाइड्स हैं, इसमें आपको नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगे। हर एक पेज पे आपको कुछ ना कुछ शब्दार्थ देखने को मिलेंगे जो उस पेज में लिखा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर पहले से पढ़ करके आएंगे तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अब जब आप अपनी पुस्तक खोलोगे तो पहले ही पेज में आपको ऐसा चित्र देखने को मिल जाएगा, है ना, जहां पे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में एक टीचर है और कुछ बच्चे हैं, और कुछ बच्चे और टीचर आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये जो बातचीत कर रहे हैं, ये किस में कर रहे हैं? ये संस्कृत भाषा में कर रहे हैं। ये जो बातचीत है, ये संस्कृत भाषा में कर रहे हैं, है ना। जैसे हम हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग भी संस्कृत में बातचीत करेंगे। जैसे कि अगर मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा कैसे हो आप सारे के सारे, तो मैं ऐसे भी पूछ सकता था, यूयम कथम इस्म, है ना, तुम सब कैसे हो। धीरे धीरे संस्कृत बोलना भी सीख जाएंगे, है ना। चलो शुरुआत करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? ठीक है, नमस्ते आचार्य। आचार्य, ये जो बच्चा है, ये जो बच्ची है, ये आचार्य को, अपने शिक्षक को क्या बोल रही है? नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य, अस्माकम विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पाद कंदुक क्रीडायाम वयम विजयम प्राप्तवंता। हमारे विद्यालय से षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का की के रारी ने, तो यहाँ पे हमारे विद्यालय के क्रीडोत्सवे में सप्तमी विभक्ति, क्रीडा उत्सव में पाद कंदुक क्रीडायाम यानी कि फुटबॉल नामक खेल में वयम हम सब ने विजय को प्राप्तवंता प्राप्त किया। नमस्ते आचार्य,
हमारे विद्यालय के क्रीडा उत्सव के में फुटबॉल नामक खेल में हम सबने विजय प्राप्त की, हम सबने विजय को प्राप्त किया। ठीक है, शिक्षक क्या कह रहा है, वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम। वर्धापनानि का अर्थ होता है बधाई हो। क्या होता है, बधाई हो, बधाई हो। अभिनंदनम भवताम, तुम सबको शुभकामनाएं या फिर अभिनंदन, तुम सबको अभिनंदन या फिर शुभकामनाएं। अपि भवन्तः जानन्ति, क्या आप सभी जानते हैं कि, यत मतलब कि, भवताम प्रतिद्वंदिनः कथम पराजिता, आपके प्रतिद्वंदी कैसे पराजित हुए। आपके प्रतिद्वंदी का अर्थ क्या होता है, जो सामने वाली टीम है, जो अपोजिट टीम है, वो कैसे पराजित हुई, यानी कि कैसे हार गई, कैसे हार गई। सर मेरी क्या लिखा हुआ था बेटा, हेलो 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 बेटा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो हमारे क्या आप सभी जानते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी यानी कि जो दूसरी टीम थी, अपोजिट टीम थी, वो कैसे हार गई। आम, हाँ, जानामि आचार्य, हाँ आचार्य जानता हूं। ये बालक जो है ये कह रहा है कि हाँ आचार्य जानता हूं, ये जानता है। अब ये उत्तर दे रहा है, क्या उत्तर दे रहा है, अस्माकम दलस्य, हमारे दल में यानी कि हमारे टीम में, हमारे टीम के क्रीडकेषु यानी खिलाड़ियों में परस्परम सम्यक सामंजस्य आसीत, परस्पर ठीक प्रकार का सामंजस्य था। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल, एक दूसरे से अच्छे, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर के खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जैसे कि एक पूरी टीम मिलकर के खेलती है, तो परस्पर क्या था, सामंजस्य था। किंतु विपक्षी दले तत् नासीत, लेकिन विपक्षी दल में वह ना आसीत, यहां पे संधि हुई है ना धन आसीत, ये क्या लिखा हुआ है, ना धन आसीत लिखा हुआ है ना। विपक्षी दले तत् नासीत, विपक्षी दल में वह नहीं था, ना मतलब नहीं, आसीत मतलब था, विपक्षी दल में वह नहीं था। ठीक है सर, मेरी बुक दूसरी है। बेटा अगर बुक दूसरी है, ठीक है, फिर भी क्लास देखने का फायदा मैं बताता हूं। यहां पे क्लास में शब्दार्थ तो आपको सीखने को मिलेंगे ही, है ना। ये बुक एनसीईआरटी की है बेटा, मैं आपके सामने, मैंने आपको पिछली बार भी किताब दिखाई थी, मैं फिर से एक बार आपको बुक दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपकी नई पुस्तक है जिसका नाम है दीपकम। ठीक है, ये आपकी नई पुस्तक है जिसका नाम है दीपकम, नई एनसीईआरटी किताब है और बहुत सारे बच्चों को ये किताब पढ़ाई जा रही है। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके विद्यालय में ये पुस्तक नहीं चल रही है, ठीक है, मुझे बिल्कुल पता है ना। लेकिन फिर भी अगर आप ये लेक्चर देखते हो, क्लास लेते हो, तो ये जो शब्द हैं, शब्द तो सेम रहेंगे, व्याकरण तो सेम रहेगी, तो व्याकरण आपको सीखने को मिलेगी। व्याकरण से आप जो दूसरा चैप्टर होगा उसके अर्थ भी स्वयं से निकाल पाओगे। ठीक है, हाँ चलो। सत्यम आचार्य, अब ये लड़की जो है, ये बालिका बैठी है, कह रही सत्य है आचार्य, तस्य दलस्य, उस टीम के, उस दल के या फिर उस टीम के क्रीडकेश खिलाड़ियों में परस्परम मनोभेदा द्वेषा भावा च आसीत, उस दल के खिलाड़ियों में आपस में, परस्परम मतलब आपस में, मनोभेदा द्वेष भावा, मन में भेद यानी कि एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा नफरत की भाव, नफरत नहीं कहेंगे उसको, एक दूसरे के प्रति जलन का भाव होना, द्वेष का भाव होना, द्वेष और द्वेष का भाव था। ते अन्योन्य सहयोगम न कृतवंता, वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे, वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, हाँ, वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। फिर इसके बाद यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है तरही वदंतु, तो फिर बताओ, तरही वदंतु, तो फिर बताओ। पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, हाँ, तरही वदंतु, तो फिर बताओ, विजय प्राप्त्यर्थम, विजय प्राप्ति के लिए किम किम आवश्यकम, क्या क्या आवश्यक है, विजय प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो फिर बताओ विजय की प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आगे बच्चा फिर से जवाब देगा, मिलित्वा कार्यकरणम, मिलकर कार्य करना, एकता परस्परम सामंजस्य च आवश्यकम, मिलकर कार्य करना, एकता होना, परस्पर सामंजस्य होना, ये चीजें आवश्यक हैं, इसके बाद फिर शिक्षक कहता है सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा है, एस एव ऐसा ही संदेश वेद में समगच्छध्वम संवदध्वम इत्येव प्रदत्ता, ऐसा ही संदेश वेद में समगच्छध्वम यानी कि साथ चलो साथ बोलो दिया हुआ है, प्रदत्ता मतलब दिया हुआ है, ऐसा संदेश हमें वेद में देखने को मिलता है। किस नाम से, समगच्छध्वम और संवदध्वम, इस नाम से। ठीक है, आगे फिर ये जो बालक है ये फिर शिक्षक से पूछ रहा है, कह रहा है आचार्य, हे आचार्य, अच्छा पेन का कलर चेंज कर लूं, ठीक है भाई, ये लो ब्लैक कलर अब तो दिख रहा है। हे आचार्य कस्मात वेदात ग्रहिता ऐसा संदेशा, यह संदेश किस वेद से लिया गया है, किस वेद से ग्रहण किया गया है ना, यह संदेश किस वेद से ग्रहण किया गया है।
कहा चा अस्य अभिप्राय, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, यह संदेश किस वेद से ग्रहण किया गया है और इसका अभिप्राय क्या है, ऐसा ये बालक पूछ रहा है। तो शिक्षक फिर से जवाब देंगे, शिक्षक फिर से क्या करेंगे, जवाब देंगे, और जवाब देते हुए कहेंगे क्या लिखा हुआ है सर, व्याकरण। व्याकरण बेटा आपको व्याकरण की क्लासेस भी आएंगी, व्याकरण में भी कराया जाएगा, ठीक है, व्याकरण की क्लासेस में आपको व्याकरण कराई जाएगी। आज आपकी साहित्य की यानी कि आपकी जो पाठ है पहला उसकी क्लास है, तो मैं आपके सामने पाठ लेकर के आया हूं, ठीक है। हाँ, ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त से ऐसा मंत्रासा, ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त का यह मंत्र है, एतत् संगठन सूक्तम इत्यादि प्रख्यातम, यह संगठन सूक्त इस नाम से प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध है, यह संगठन सूक्त इस नाम से प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु आइए या फिर आओ, वयम अस्य हम इसकी सूक्तियों को प्रसिद्ध तीन, हाँ प्रसिद्धान तीन मंत्रानाम पठामा, हम इस सूक्त के तीन प्रसिद्ध मंत्रों का पाठ करें या फिर पढ़ें। बात समझ आ गई कि यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं। अगर ये टीचर, ये जो शिक्षक है, जो आचार्य है और इस बच्चा है जो है, इनके बीच की ये कन्वर्सेशन आपको यहां तक समझ आई है तो एक बार फिर से फायर इमोजी जल्दी से ड्रॉप कर दो, जल्दी से ड्रॉप कर दो। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितना आपने अभी तक पढ़ा उससे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। डाउट? अच्छा, ग्रामर कौन सा है? ग्रामर बेटा मैंने आपकी रोड मैप की जो क्लास थी है ना, उसपे आपको बताई थी। अभिप्राय सर, मीनिंग ऑफ अभिप्राय, अभिप्राय मतलब होता है इसकी मीनिंग, मीनिंग अभिप्राय का अर्थ, अभिप्राय का सिंपल समझ सकते हैं मीनिंग या फिर अर्थ, ठीक है। अभिप्राय सबका यही डाउट है, कॉमन डाउट देख लेते हैं। जो गाना बज रहा था उसका अर्थ बता दीजिए बेटा, वो श्लोक है, ठीक है, उसी का अर्थ अभी हम लोग आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। संस्कृत की मीनिंग बता दो, संस्कृत की डेफिनेशन बता दो, ठीक है बेटा, संस्कृत की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, है ना। संस्कृत वैसे तो एक प्रकार की भाषा है, लेकिन संस्कृत का भी एक अर्थ है ना। लेकिन फिलहाल हम लोग क्लास को देखते हैं, क्लास के बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलो, तो एक प्रश्न है, ये पोल मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ठीक है। समगच्छध्वम समवदध्वम ऐसा संदेशा कस्मात् ग्रहीता, समगच्छध्वम समवदध्वम ये जो संदेश है ये कहां से लिया गया है? उपनिषदों से, महाभारत से, पुराण से या फिर वेद से, किससे लिया गया? जल्दी से मुझे इसका उत्तर सारे बच्चे कमेंट नहीं सॉरी पोल में बता दो, ठीक है, पोल में जल्दी से बता दो। 45 सेकंड का टाइम सही है? चलो, वैसे तो इसमें मुश्किल से 1 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको 45 सेकंड्स का टाइम दिया है, बहुत ज्यादा टाइम मैंने आपको दे दिया, तब तक मैं आपसे बातचीत कर लेता हूं। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। देखो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद उसका कुछ क्वेश्चन भी आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं आपसे, कुछ आप मुझसे पूछ लेना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बी, ऑप्शन नंबर बी। ये बी वाला कौन बच्चा है भाई? हाँ? अगर मेरे साथ अभी तक क्लास ले रहे थे तो अभी अभी मैंने आपको इसका उत्तर अभी जस्ट थोड़ा सा पहले करवाया है ना। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, मुझे उम्मीद है कि कम से कम 90% के ऊपर बच्चों का तो सही होना चाहिए, है ना। जल्दी बताओ भाई। नमस्कार, नमस्कार सर, क्या पढ़ा रहे हो? सर किताब पढ़ा रहे हैं, है ना। सर क्या पढ़ा रहे हैं? सर किताब पढ़ा रहे हैं, जो आपकी बुक है उसका पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। एफ ऑप्शन नहीं है बेटा, ये कौन है एफ वाला? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने डी बताया वो बिल्कुल सही है, और मुझे उम्मीद है कि 74%। सुहानी सक्सेना ने सबसे पहले उत्तर दिया, आर्या मिश्रा, दीपांशु कुमार, ऋचा सिंह, अनुष्का, सत्यम जायसवाल और दिव्यांशु भट्ट। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है ना। इन लोगों ने देखो सबसे पहले उत्तर दिया। सुहानी सक्सेना देखो टॉप पे। ऐसे ही भाई तुम लोग उत्तर दो, ये उपनिषदों से कहां से लग रहा है, ठीक है। हाँ मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे कि वेद का ही, अगर किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा संस्कृत अच्छे से पढ़ी है तो वेद के ही पार्ट है उपनिषद, है ना। वेदों के अंदर ही हमें उपनिषद देखने को मिलते हैं, लेकिन उपनिषद का ये पार्ट नहीं है, ये वेद का पार्ट है, ठीक है। इसका उत्तर होगा वेद, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वेद। अभी हम लोगों ने पढ़ा उपनिषद नहीं है, महाभारत तो कतई नहीं है, पुराण भी नहीं है, महाभारत पता नहीं कौन बच्चा बता रहा था, हाँ ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब है हमारा पहला अनुच्छेद, पहला पैराग्राफ। आपके सामने यहाँ पे संस्कृत वाला हिस्सा भी लिखा हुआ है, हिंदी वाला हिस्सा भी लिखा हुआ है। क्लास खत्म होने के बाद इसको आप एज अ नोट्स डाउनलोड कर लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने इंग्लिश का नाम आ रहा है, संस्कृत और हिंदी
दोनों लिख रखी हैं, ठीक है, संस्कृत और हिंदी दोनों लिख रखी हैं ताकि आपको बाद में भी दिक्कत ना हो। अब चलते हैं एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदः साक्षात ब्रह्म मुख निश्रितः पवित्रतमा दैवी वाक इति मन्यते। हम यहां से भी देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों को साक्षात ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्म मुखनि निश्रिता। अब यहां पे देखो शब्दार्थ भी दिए गए हैं, आपके पास शब्दार्थ भी हैं। पीपीटी को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है, मैंने खुद ने बनाई है, बहुत मेहनत से बनाया ताकि आपको समस्या ना हो। यहाँ पे शब्दार्थ है, साथ में यहाँ पे संस्कृत है, नीचे उसका अनुवाद भी है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना सब करने के बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निश्रिता का मतलब होता है निकली हुई, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकले हुए पवित्रतमा, सबसे पवित्र दैवी वाक्य इति मन्यते, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई या फिर उत्पन्न भी बोल सकते हो, परम पवित्र या फिर सबसे पवित्र दैवी वाक्य, दैवी मतलब देवीय वाणी या फिर ईश्वरीय वाणी मन्यते यानी माना जाता है। दैवी वाक्य इति मन्यते यानी ईश्वरीय वाणी माना जाता है, ठीक है। हाँ, आगे वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति, वेद की 4 संहिताएं हैं। संहिता का अर्थ क्या होता है, अगर यहां नहीं लिखा हुआ है तो मैं बताता हूं। संहिता का अर्थ होता है ग्रंथ, ठीक है। हमें पता है कि वेद के 4 ग्रंथ हैं, कौन कौन से है ना। वेदस्य चत्वारः ग्रंथाः सन्ति, वेद की 4 संहिताएं या फिर 4 ग्रंथ हैं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, चेति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चेति जो है, यहाँ पे संधि विच्छेद हो रही। मैंने आपको पिछली संधि की क्लास में आपको बताया था कि चेति, अगर मैं आपसे, अच्छा चलो देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाता है। अगर आप चेति का संधि विच्छेद करोगे, मैंने कहा था कि लिटरेचर की क्लास में हम ग्रामर जरूर सीखेंगे, तो चेति का अगर आप विच्छेद करोगे, जल्दी बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ। चेति का विच्छेद करके बताओ, कौन सा बच्चा देखे मैं बता पाता है, जल्दी बताओ। चा धन इति, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चा धन इति, चा धन इति, बहुत बढ़िया। चा धन इति, तो चा का मतलब होता है और, इति मतलब या। तो वेद के 4 संहिताएं, 4 ग्रंथ है, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यते। क्या अर्थ हुआ इसका, क्या अर्थ हुआ, हाँ, विद्वानों के द्वारा, विद्वद्भि को सबसे पहले लिया गया है, विद्वानों द्वारा, या फिर आप इसको नहीं भी लोगे तो इमे से स्टार्ट करते हैं। इन वेदों को आज विश्व से, षष्ठी विभक्ति, विश्व का प्राचीनतम, सबसे प्राचीन साहित्य रूपेण, साहित्य के रूप में मन्यते यानी माना जाता है या फिर स्वीकार किया जाता है। क्या मतलब हुआ, अगर विद्वद्भि को हम सबसे पहले लिख दें, जैसा कि नीचे लिखा गया, विद्वानों द्वारा इन वेदों को आज विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। अगर आप संस्कृत के अनुसार चलोगे तो क्या होगा, इन वेदों को आज विश्व का प्राचीनतम साहित्य के रूप में विद्वानों के द्वारा माना जाता है। लेकिन विद्वानों के द्वारा जो शब्द है बाद में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको पहले लिख दिया गया है, विद्वानों के द्वारा इन वेदों को आज विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है, ठीक है, ठीक है। चाधन, एति नहीं बेटा, इति होगा। आ और ई मिलकर के ए होता है, गुण संधि है, यहाँ पे गुण संधि है, मैंने बताया था। डाउट्स बेटा मैं देख लूंगा अभी बाद में, ठीक है। आगे देखते हैं। भवन्तः सर्वे स्नानत्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पादत्राणं बहि स्थापयित्वा अस्याम प्रार्थना सभायाम समुपस्थिताः सन्ति। क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ, भवंता मतलब आप, सर्वे मतलब सभी, स्नानत्वा यानी स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके या फिर पहन करके, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके या फिर पहन करके, पादत्राणम बहि स्थापित्वा, पादत्राणम का मतलब क्या होता है, जो आपने पैरों में पहना हुआ है, पैरों में आपने चप्पल पहना हुआ है तो चप्पल, अगर आपने जूता पहना हुआ है तो जूता, जो भी है, ठीक है। यहां पे लिखा भी हुआ है जूता, ये जूता नहीं है, सिर्फ हम लोग जो भी पैरों में पहने हुए हैं वो इसका अर्थ होगा। अगर आप चप्पल पहने तो भाई चप्पल इसका मतलब ले लेना, ठीक है। हाँ, तो चप्पलों या फिर जूतों को बहि स्थापित, बाहर रखकर, है ना, बाहर उतार करके, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम चप्पलों को बाहर नहीं उतार देते, तो वैसे बाहर रख करके, अस्याम इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं, इस प्रार्थना सभा में उपस्थिता संति, उपस्थित हुए हैं, संति मतलब हैं। अतः आगच्छन्तु, अतः आओ, तो फिर आओ, प्राणमांजलिम कृत्वा, प्रणाम करो,
प्रणाम करके, कृत्वा, यहाँ पे कृत्वा प्रत्यय है तो करके आ जाएगा, प्रणाम करके, नेत्रे मिलित्वा, नेत्रे मिलित्वा का मतलब है आंखें बंद करके, नेत्रे मिलित्वा आंखें बंद करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्र मन से, समवेत स्वरेण, एक ही स्वर में, और एक चा का अथवा और एक ही स्वर में, वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मा, वेद मंत्रों का उच्चारण करें, वेद मंत्रों का उच्चारण करें या फिर वेद मंत्रों को बोलें। ठीक है, अब हिंदी में नीचे यहां पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है सर, वीडियो कॉल करेंगे बेटा, वीडियो कॉल भी करेंगे, ठीक है, वीडियो कॉल भी करेंगे, क्यों परेशान हो। हाँ देखो ध्यान से, हिंदी में पढ़ लो, आप सभी स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को पहनकर या फिर धारण करके जूतों चप्पलों को बाहर रखकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं, तो आइए प्रणाम करके अपनी आंखें बंद करके तथा एकाग्र मन से और एक स्वर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें, जाप करें, है ना। आपके पाठ में जो 3 मंत्र दिए गए इनका हम लोग अब सबसे पहले उच्चारण करेंगे, उच्चारण बहुत ध्यान से होना चाहिए, है ना। अब अभी जो मैंने प्रारंभ में सुनाया था वो यही वाला श्लोक था, क्या है, ओम, ओम से प्रारंभ हो रहा है, ओम, ओम उच्चारण करेंगे साथ में, ठीक है, उच्चारण करेंगे साथ में करेंगे, मैं यहां पे कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ या फिर मेरे बाद में करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं भाई डाउट्स, कॉमन डाउट्स। सर जो गाना बज रहा था उसका अर्थ, ठीक है बेटा, उसका अर्थ अभी बताएंगे, तो वही सेम डाउट्स लिखे हुए हैं। सर सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या जरूरी, वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कर्ता अगर आपको समझना है तो सर्वनाम आपको समझना पड़ेगा, संज्ञा आपको समझनी पड़ेगी, इसके बाद कारक और विभक्तियां आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। विच्छेद का मतलब होता है बेटा दो टुकड़ों में बांट देना, ठीक है, 2 या फिर टुकड़ों में बांट देना, 2 भी नहीं, विच्छेद का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना, ठीक है। संधि विच्छेद की क्लास में मैंने बताया था, संधि विच्छेद वाली जो क्लास थी पिछली उसमें मैंने बताया था। हाँ सर मुझे समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बेटा, सिर्फ इतना लिखोगे मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा, है ना, ये मुझे कैसे पता चलेगा क्या नहीं समझ आया, ठीक है। पैराग्राफ और टीचर का लास्ट पैरा समझ नहीं आया, ठीक है, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स कहां से मिलेंगे बेटा, ऐप में जब आपका इस क्लास पे जाओगे तो वहां पे साइड में ऑप्शन आता है ना, नोट्स डाउनलोड करने का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो इसका उच्चारण करते हैं, समगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम, साथ में, समगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम, देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मना सचित्तमेषां, समानं मंत्रं भिमन्त्रये वह समानेन वो हविषजुहोमि, वह समानेन वो हविषजुहोमि, ठीक है। समानि वा आकुतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति। मुझे पता है संस्कृत के उच्चारण में अभी आपको बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी, लेकिन सर डाउट चेक करिए, करते हैं बेटा, बिल्कुल करते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे, साथ में बोलते रहोगे, सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे क्लास ऐसे फोन सामने रख करके या फिर लैपटॉप सामने रख के ऐसे देखना मत। मैं अगर कहूं कि इसका उच्चारण करो तो इसका उच्चारण भी करना, जैसे आप सामने क्लास में बैठे हो वैसे उच्चारण करना, तभी आपको उच्चारण आपका अच्छा हो पाएगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। डाउट, अरे भाई डाउट तो मैं देख ही रहा हूं, लेकिन फिर से चलो भाई देख लेते हैं। सर ये इसका हिंदी मीनिंग बता सकते हो, किसका हिंदी मीनिंग, चलो किसका हिंदी मीनिंग, चलो आगे देखते हैं। हाँ इसका हिंदी मीनिंग, अच्छा इसका हिंदी मीनिंग तो आगे हम लोग करेंगे। देखो ध्यान से देखो, अभी बच्चा पूछ रहा था कि जो आपने सबसे पहले सुनाया उसकी हिंदी मीनिंग ये लिखी हुई है सामने, पहला श्लोक है, क्या श्लोक है, समगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम, देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। तो अब ये वेद से लिया गया, यहां पे कुछ आपके सामने वर्ड मीनिंग लिखी गई है जिनको आपको याद करना होगा, ठीक है। मेरे साथ में आपको वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आपका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है, फ्री फायर खेलना है, नहीं भाई पढ़ाई करनी है ना। हाँ तो यहां से आप उठाओगे, जो मीनिंग की जरूरत पड़ेगी हम वहां से उठाएंगे और उसका अनुवाद करेंगे, ठीक है। चलो
वेदस्य ऋषि, वेद के ऋषि आंगिरसः परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान उपदिशति। वेद के ऋषि आंगिरस परमेश्वरस्य, परमेश्वर के संदेश को, संदेशेन, संदेश से या फिर संदेश के द्वारा, यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, संदेशेन, जैसे बालकेन होता है वैसे संदेशेन, संदेशेन मनुष्यान उपदिशति, मनुष्यों को उपदेश देते हैं। वेद के ऋषि आंगिरस परमेश्वर के संदेश द्वारा मनुष्यों को उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? हे मानवा, हे मनुष्यों, यूयम सर्वे, तुम सभी, यूयम सर्वे, तुम सभी या फिर तुम सब, समगच्छध्वम को अब आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है। समगच्छध्वम का अर्थ क्या हुआ? स्वस्य, अपने, स्वस्य का मतलब होता है अपने, क्या अपने परिवार में, गणे मतलब होता है समूह में, अपने परिवार में, अपने समूह में, अपने समाज में, अपने देश में, चा का अर्थ हुआ और, अपने विश्व में, मिलित्वा यानी कि मिलकर, अग्रे गच्छत आगे जाओ, अपने समाज में मिलकर आगे जाओ, आगे जाओ, संभूय अभ्युदम साधयत। अब संभूय का अर्थ यहां पे लिखा हुआ है एकत्र होकर, अभ्युदम का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे उन्नति, और साधयत का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे प्राप्त करो। यानी कि क्या अर्थ हुआ? एकत्र होकर उन्नति प्राप्त करो, एकत्र होकर उन्नति को प्राप्त करो, एकत्र होकर उन्नति को प्राप्त करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, संस्कृत पढ़ रहे हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में एक और चीज करनी पड़ेगी, क्लास को रिपीट करके देखना भी पड़ेगा। इसके बाद जब क्लास की रिकॉर्डिंग आए तो एक बार और देखना। पहली बार संस्कृत है ना, पहली बार हो सकता है तुम लोग संस्कृत पढ़ रहे हो, इसके पहले समझ करके ना पढ़ाओ, तो समझ करके पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। अगर रट करके पढ़ना है, पहले की तरह पढ़ना है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला संवदध्वम को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। परस्परम सम्यक विचार विनिमयम कुर्वन्तः, आपस में, परस्परम का मतलब होता है आपस में, सम्यक मतलब होता है ठीक, सम्यक का अर्थ होता है ठीक प्रकार से, विचार विनिमयम कुर्वन्तः, विचारों का आदान प्रदान करो, एक स्वरेण वदत, एक स्वर में बोलो, युष्माकम परस्परम मनोभावान सम्यक जानीत, एक दूसरे के जो मन के भाव हैं, एक दूसरे के जो विचार हैं, एक दूसरे के जो मन के भाव हैं, उनको सम्यक यानी ठीक प्रकार से जानो, ठीक प्रकार से समझो, आपस में एक दूसरे के मन के भावों को ठीक प्रकार से समझो। ऋषि कह रहे हैं, ऋषि आंगिरस कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के विचारों को ठीक प्रकार से समझो। परस्परम मनोभेदा मास्तु, आपस में एक दूसरे के प्रति मन में भेद मत रखो, यानी कि आपस में मतभेद मत करो। माँ और अस्तु, यहाँ पे फिर से मास्तु लिखा हुआ है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संधि अगर आपने पढ़ी है पिछली क्लास में तो ये लिखा हुआ है माँ धन अस्तु, और माँ का अर्थ होता है, यहाँ पे देखो माँ, सॉरी बड़ा माँ आएगा, माँ धन अस्तु लिखा हुआ है। माँ का मतलब होता है नहीं, और अस्तु मतलब हो, ना हो। ठीक है, ठीक है। अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं तो फिर से एक बार ना वो जो इमोजी है फायर वाला और दीपक वाला, वो बार बार ड्रॉप करते रहा करो, तो मुझे पता चलता रहेगा भाई कि तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, गुण संधि नहीं, दीर्घ संधि है, यहां पे दीर्घ संधि है, यहां पे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ, अब यथापूर्व को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां पे ये जो यथापूर्व श्लोक में शब्द था, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? यथा सृष्टे प्रारंभ काले ब्रह्मणा सृष्टा अग्निवायु आदित्यादया ब्रह्मांडीय शक्तयः सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थम स्वम स्वम कर्तव्यम स्वीकृत्य परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वकम स्वम स्वम कर्म निर्वाहन। अब इतनी बड़ी सी लाइन लिखी गई है, मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं यहाँ कहा क्या जा रहा है। यहां ऐसे कहा जा रहा है कि जैसे कि सृष्टि की रचना के समय, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कहानी, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सब सृष्टि की रचना कौन कर रहे थे? ब्रह्मदेव कर रहे थे। तो उस समय ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की रचना के लिए क्या किया? अग्नि, वायु, इन्हीं सब की आवश्यकता है। जितने देवता होते हैं, अग्निदेव, वायुदेव, है ना, जल देव, ये सारे देवता होते हैं। ये सारे क्या है? देवता, यानी कि प्रकृति के देवता हैं। तो हर एक देव क्या कर रहे थे? सृष्टि निर्माण यज्ञ के सफलता के लिए, मतलब सृष्टि निर्माण का जो कार्य चल रहा था उसकी सफलता के लिए स्वम स्वम कर्तव्यम स्वीकृत्य, अपने अपने कर्तव्य को स्वीकार करके परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वक आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम कर रहे थे और अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर रहे थे। स्वम स्वम कर्म निर्वाहन, हिंदी में समझते हैं क्या लिखा हुआ है।
जैसे सृष्टि के प्रारंभ काल में ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न, ब्रह्मा ने किनको उत्पन्न किया था? हमें पता है कि ब्रह्मदेव को हम सृष्टि का रचनाकार बोलते हैं। तो उन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया, अग्नि यानी अग्निदेव, वायु, सूर्य। अब यहां पे लिखा हुआ है आदित्यादया, आदित्य धन आदया, आदित्य धन आदया, आदया मतलब आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा बोलते हैं ना इंग्लिश में वो, ठीक है। तो आदि ब्रह्मांडीय शक्तियों ने सृष्टि निर्माण रूपी यज्ञ की सफलता के लिए अपना अपना कर्तव्य स्वीकार करके एक दूसरे के साथ उत्तम समन्वय पूर्वक अपना अपना कार्य किया। आसान भाषा में, अब ये बहुत ज्यादा हाई हिंदी है, मुझे पता है आपको आधी आधी बात समझ नहीं आ रही होगी, मैं बताता हूं आसान भाषा में कि भाई साहब इस यूनिवर्स का क्या किया जा रहा था? क्रिएशन किया जा रहा था। इस यूनिवर्स के क्रिएशन में हर एक जो फायर है ना, गॉड ऑफ फायर यानी कि अग्निदेव है, पवन देव हैं, इन सबको अपना अपना काम करना था। तो इन सब ने मिलजुल करके आपस में अच्छे से काम किया। इस बात को यहां पे बताया जा रहा है कि जैसे उन्होंने मिलजुल करके काम किया वैसे ही तुम्हें भी मिलजुल करके आपस में काम करना है, यानी कि एकता दिखानी है। यह बात यहां पे कही जा रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे तथैव यूयम मनुष्या अपि। अब देखो उसी प्रकार से जैसे कि देवताओं ने किया तो उसको आगे कंटिन्यू करके बोला जा रहा है कि तथैव उसी प्रकार से यूयम तुम सभी मनुष्या अपि, मनुष्य भी, तुम सभी मनुष्य भी स्वस्य कुटुंबस्य अपने परिवार, दलस्य यानी कि समूह, दलस्य का मतलब क्या होता है? दल, है ना, बोलते हैं जैसे राजनीतिक दल होते हैं, एक पूरी पार्टी होती है वैसे दलस्य, लोकस्य, लोकस्य का क्या होता है? संसार, और संसार प्रगतये नित्यम संभूय स्व स्व कर्तव्यस्य सुचारु निर्वाहम कुरुत। हाँ, तो उसी प्रकार तुम सब मनुष्य भी अपने परिवार के लिए, अपने समूह के लिए और संसार की प्रगति के लिए मिलजुल करके, संभूय का अर्थ होता है मिलजुल करके लिए, अपने अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से, अच्छे प्रकार से, सुचारू का मतलब होता है अच्छे प्रकार से, निर्वाहम कुरुत, अच्छे प्रकार से उसका निर्वाहन करो, अच्छे प्रकार से अपने कार्य को करो, ठीक है, अच्छे प्रकार से अपने कार्य को करो। इत्थम यूयम सर्वे वैमनस्यम परित्यज्य एक भावेन जीवत तथा सर्वे अभिष्ट फलानि चा प्राप्नुत। इसका मतलब क्या हुआ? इत्थम यानी इस प्रकार, यूयम सर्वे तुम सब, वैमनस्य, वैमनस्य का अर्थ होता है, यहां लिखा होगा आपस में जो द्वेष है, आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष होना, है ना, ईर्ष्या होना, मनमुटाव होना, तो उसको क्या करना है? परित्यज्य यानी कि त्याग देना है, उसको छोड़ देना है। तुम सब एक दूसरे के प्रति मन मुटाव को परित्यज यानी त्याग कर एक ही भाव, एक भाव में जीवत जियो, एक भाव में जियो, तथा सर्वे और सभी अभिष्ट फलानि चा प्राप्नुत, और सभी अपना इच्छित फल, जिस फल की तुम्हें कामना है ना, जिसके लिए तुम इतना मेहनत कर रहे हो उस फल को प्राप्त करो। ये बात यहां पे ऋषि कह रहे हैं, ठीक है। अब इस पूरे जो श्लोक का जो भावार्थ था, अगर हम उसको एक मतलब मिला करके एक सारांश अगर उसका दें तो वो क्या बनेगा? ऐसा, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, परस्पर मनोभावों को जानते हुए कर्म करो, जिस प्रकार पूर्व काल में मिलकर कर्मों का आह्वान करते थे। कौन करते थे? देवता करते थे, ठीक है, देवता करते थे। इस मंत्र का भाव आपको बता दिया गया। भाव यह है कि मनुष्यों को मिलकर चलना चाहिए, है ना। जैसे आप आपकी क्लास में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, यहां पे भी आपके साथ बहुत सारे दोस्त हैं, आप मेरे साथ हो, मेरे साथ क्लास अटेंड कर रहे हो, तो मेरे साथ मिलजुल करके, ठीक है, मैं जब पढ़ाऊं तो ध्यान से पढ़ो, मैं जब कुछ बताऊं तो उसको ध्यान से सुनो, जब मैं तुमसे बात करूं तो उसका जवाब दो। तो मिल करके क्या करना है? काम करना है, मिलकर के चलना चाहिए, और मिलकर एक रूप से बोलना चाहिए। जब मैं कहूं कि मेरे साथ उच्चारण करो, मतलब पूरी हमारे और आपके बीच की बात है ना, एक साथ बोलना चाहिए। इससे राष्ट्र की, ठीक है, यानी कि देश की, समाज की और परिवार की उन्नति होती है। परस्पर मतभेद ना रखो, एक दूसरे से लड़ो नहीं भाई, एक दूसरे को जो उल्टा सीधा बोलते हो ये सब मत बोलो, है ना। आपस में प्रेम से रहो। जिस प्रकार पूर्व काल में देवता अपने अपने भाग को मिलकर ग्रहण करते थे, यानी कि जिस प्रकार देवता अपने अपने कार्य को अच्छे से करते थे, वैसे तुम भी मेहनत करो और अपने काम को अच्छे से करो। यूनिटी, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे ने यहाँ पे कितना अच्छा कमेंट किया, कह रहा है यूनिटी इज पावर, है ना, यूनिटी ही सब कुछ है। यूनिटी बना करके रखो, एकता रखो, ठीक है। मैंने आपको जब संस्कृत के लिए बताया था कि मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा, तो मैंने आपसे कहा था कि संस्कृत आपको एक नैतिक मूल्य सिखा करके जाती है ना, नैतिक मूल्य सिखा करके जाती है। एक बच्चा कह रहा है कि एक रूप से बोलना चाहिए, तो हम लोग बात करें क्या भाई? जब हमारे बीच की बात चल रही तो हम मुझसे बात करो, जब तुम लोग बात करना तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यानी कि जिस समय हम जिससे बात कर रहे हैं उसके साथ मिलजुल करके करें, ठीक है। ये नहीं कि यहां पे क्लास चल रही है और तुम अपना उधर किसी और से बातें कर रहे हो, है ना। तो ये तो इसको ब्रेक कर दिया तुमने, ठीक है, क्या बात है।
क्या बात है। चलो आगे अगले चलें, अगले अगले श्लोक पे, ठीक है, अगले श्लोक पे चलते हैं। अगला है समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सचित में साम समान मंत्रम भी मंत्र वह समाने वो हविषजु होमी। अब यहाँ पे फिर से शब्दार्थ है, बहुत सारे शब्दार्थ हैं, बहुत सारे। पोल अभी मैं आपको कराऊंगा, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, उनके आपको जवाब देने, मैं बिल्कुल पोल कराऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना है, ठीक है। 2 श्लोक और हैं, एक ये है, इसके बाद एक और है, बस मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे, श्लोक खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको पोल कराऊंगा, ठीक है। 10 मिनट इंतजार करना है, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। थोड़ा पानी पी लेते हैं ना। डाउट चेक करेंगे बेटा, चेक करेंगे, चलो अच्छा चेक कर लेते हैं भाई, तुम बोल रहे हो तो एक बार चेक कर लिया जाए। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, श्लोक समझ नहीं आया, ठीक है, एक बार रिपीट भी करेंगे, ठीक है, एक बार फिर रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा रिपीट हो जाएगा। संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए ये जो डाउट है, मैं बता रहा हूं, जिनको समझ नहीं आ रहा है और जिनका ये डाउट है कि संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें, मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं, ठीक है। संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको 3-4 चीजें जो है ना, उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपके जो वोकैब है ना, शब्दार्थ जिसको बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो वोकैब या फिर शब्दकोश, ठीक है। सबसे पहले तो शब्दकोश आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन सिर्फ शब्दकोश मैटर नहीं करता। शब्दकोश अगर आप शब्दों को जान भी जाओगे तो उसके बाद आपको विभक्ति की जानकारी होनी चाहिए, विभक्ति, कारक और चिन्ह, है ना, विभक्तियों की जानकारी होनी चाहिए। विभक्ति यानी कि शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए, और शब्द रूप के ज्ञान के बाद आपको धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए। मूल रूप से ये 3 चीजें अगर आपको पता है ना, मूल रूप से अगर ये 3 चीजें आपको पता है तो आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मूल रूप से ये 3 चीजें पता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से संस्कृत को हिंदी में अनुवाद कर लोगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अव्यय शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ संख्यावाचक शब्द देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब एक दिन में आपको नहीं समझ आएंगी ये सारी चीजें ना, प्रोसेस में होती हैं, धीरे धीरे होंगी। जब हमारे पास जब हम लोग ग्रामर की क्लास करेंगे तब मैं आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे करवाऊंगा। शब्दकोश हमारा चैप्टर के साथ स्ट्रांग होगा। अभी जैसे चैप्टर में बहुत सारे शब्दकोश आए थे, शब्दार्थ आए थे, तो उन शब्दार्थ को आपको याद करना पड़ेगा, साथ में मेरे साथ याद करना पड़ेगा। जैसे ही याद करोगे तो वहां से वोकैब स्ट्रांग होगी। विभक्तियां, जैसे मैं बताता रहता हूं कि यहाँ सप्तमी विभक्ति है, यहाँ षष्ठी लग रही है, तो इसको भी आपको साथ में सीखना पड़ेगा। और सबसे पहले सबके चिन्ह पता होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि विभक्ति कारक चिन्ह क्या होते हैं, तो मैंने इसी बैच पे जो आपको डेमो की क्लास मिलेगी मेरी, है ना, जो डेमो वाली क्लास है वो इसी टॉपिक पे है, किस पे, विभक्तियों पे, तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और धातु रूप, ये धातु रूप यानी कि अब आपको यहाँ पे काल टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सही कह रहा है बच्चा, मूव ऑन, चलो। हाँ, तो ये श्लोक है, यहां पे कुछ मीनिंग्स लिखी हुई हैं जिनको आपको याद कर लेना है। मंत्र का अर्थ होता है चिंतन या फिर विचार भी होता है, मंत्र का मतलब चिंतन या फिर विचार होता है। समिति मतलब समान सिद्धि। अभिमंत्र है अभिमंत्रित करके प्रचारित करता हूं, वह मतलब तुम्हारे। हविषा का अर्थ हुआ यज्ञाहुति द्वारा। जुहोमी मतलब यज्ञ को साधता हूं, ठीक है। लेकिन इसका यूज कहां पे होगा देखते हैं, चलो भावार्थ समझते हैं। एषाम एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्ता नाम एषाम चिंतनम परस्परम सौहार्द पूर्णम भवतु। क्या अर्थ लिखा हुआ है? एकस्मिन मतलब होता है एक कार्य में, यहां से यहां को मैच करना है, ठीक है। शब्द साथ चलेंगे, ध्यान से देखना। एकस्मिन कर्मणि, एकस्मिन का अर्थ हुआ एक, कर्मणि मतलब कार्य में, सह प्रवृत्ता नाम साथ में लगे हुए। ये शाम मतलब होता है इन सबका, या फिर यहां लिखा हुआ है इन लोगों का। ये शाम का अर्थ होता है वैसे इन सबका। चिंतनम, चिंतनम का अर्थ क्या हुआ? विचार, चिंतन या फिर विचार। चिंतन का मतलब विचार होता है, विचार विमर्श, ठीक है। चिंतनम परस्परम सौहार्द पूर्ण भवतु, इन सबका विचार आपस में क्या हो? समाना यानी समान हो, या फिर सौहार्दपूर्ण। सौहार्दपूर्ण का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सौहार्दपूर्ण का मतलब होता है प्रेम पूर्ण हो, आपस में एक जैसा हो, ठीक है। एसाम चा इनका समिति, समिति का अर्थ हुआ लक्ष्य सिद्धि। इनकी जो लक्ष्य है, लक्ष्य यानी कि इनकी जो मंजिल है, इनका जो उद्देश्य है वो क्या हो? समाना भवतु, इनका लक्ष्य भी समान हो। मना चा सौमनस्य पूर्णम अस्तु, इनका मन कैसा हो? सौमनस्य पूर्ण। सौमनस्य पूर्ण का अर्थ होता है प्रसन्नता से भरा हुआ हो, इनका मन कैसा हो? प्रसन्नता से भरा हुआ हो। तथा चा बुद्धिजन्यम ज्ञानम अपि एकीभूतम अस्तु,
बुद्धि से जनित जो ज्ञान है, बुद्धि जन्य, बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान अपि मतलब भी एक ही भूतम अस्तु, यानी कि एक जैसा हो, एक हो, ठीक है, एक हो, संयुक्त हो, आपस में मिल जाए। आके देखते हैं, गृहे वर्गे लोके चा परस्परम द्वेषम विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्ण जीवनम यापयेयु। गृहे मतलब घर में, वर्गे मतलब होता है अपने समूह में, लोके मतलब संसार में, और परस्परम और संसार में, परस्परम द्वेषम बिना, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी मनमुटाव के, सर्वे सुखेन सभी सुख से, सौहार्दपूर्ण यानी कि प्रेम पूर्ण जीवन यापयेयु मतलब बिताएं। यापयेयु का अर्थ क्या हुआ? बिताएं। सभी सौहार्दपूर्ण यानी कि प्रेम पूर्वक जीवन बिताएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, हे मनुजा, हे मनुष्यों, हे मनुजा, हे मनुष्यों, युष्माकम अन्योन्य मंत्रणाम, तुम सबके, अन्योन्य का अर्थ क्या होता है? परस्पर। अन्योन्य मंत्रणम का मतलब अर्थ क्या हुआ? परस्पर विचार विमर्श, यानी कि एक दूसरे के जो विचार है, एक दूसरे के विचार विमर्श, संगठितम संकल्पम चा अहम संस्करोमि, तुम सबके जो आपस के विचार विमर्श है, उनका संगठन, उनका संकल्प मैं क्या करता हूं? संस्कारित करता हूं या फिर पवित्र करता हूं। उन सारे विचारों को मैं क्या करता हूं? संस्कारित या फिर पवित्र करता हूं। रचनाकार, रचनाकार का मतलब होता है बेटा क्रिएटर, बनाने वाला, है ना। आम संस्करोमि, संस्करोमि का अर्थ क्या होता है? यहां लिखा नहीं हुआ है। संस्करोमि का अर्थ होता है, नहीं लिखा हुआ है। संस्करोमि का अर्थ होता है संस्कारित करता हूं या फिर पवित्र करता हूं। दिव्य भावेन, दिव्य भावना से, दिव्य मतलब डिवाइन, दिव्य का अर्थ होता है डिवाइन, इंग्लिश में डिवाइन बोलते हैं ना। दिव्य भावना से योजित्वा, योजित्वा का मतलब होता है जोड़ करके, ये लिखा होगा यहाँ पे, हाँ, योजित्वा मतलब होता है जोड़कर, जोड़कर प्रकटयामि, जोड़कर प्रकट करता हूं। दिव्य भावना से जोड़कर प्रकट करता हूं, किसको? ये जो आपके विचार विमर्श है उनको जोड़ करके प्रकट करता हूं। तथा चा, और उसी संगठिता नाम युष्माकम सामूहिक्या प्रार्थनया अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि, तुम्हारे संगठिता नाम यानी कि संगठित, सामूहिक्या यानी कि समूह, है ना, सामूहिक प्रार्थना से, तुम्हारी सामूहिक प्रार्थना के द्वारा अहम यानी मैं, ज्ञान यज्ञम ज्ञान के यज्ञ को, संपादयाम यानी संपन्न करता हूं, मैं पूरा करता हूं। ठीक है, मैं पूरा करता हूं, क्या करता हूं? तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ को संपादयाम यानी कि संपादित करता हूं या फिर संपन्न करता हूं, पूरा करता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। मोबाइल नंबर अपना कमेंट मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। हाँ, इत्थम ऋषिया महात्मना च सर्वदा सामन्यस्य पूर्ण संकल्पम मंत्रणम च दिव्य भावेन योजित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस्य साफल्यार्थम च परमेश्वरम प्रार्थयन्ते। इत्थम यानी कि इस प्रकार, ऋषि और महात्मा, ऋषिया महात्मना चा, ऋषिया मतलब ऋषि, बहुत सारे ऋषि, महात्मना है बहुत सारे महात्मा लोग, चा मतलब हुआ और, तो ऋषि और महात्मा लोग, सर्वदा यानी कि सभी, सामनस्य पूर्णम यानी कि सद्भावना से पूर्ण, संकल्प और मंत्रणम यानी विचार विमर्श को क्या करते हैं? दिव्य भावेन योजित्वा, दिव्य भाव से जोड़कर समाजे प्रचारयन्ति, समाज में प्रचार करते हैं। जो हमें पता है कि जो ऋषि होते हैं, हमारे महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, वो अच्छे विचारों को समाज में पहुंचाते हैं। आज के टाइम में भी बहुत सारे देखा होगा, बहुत सारे संत हैं जो कि अच्छे अच्छे विचारों को, है ना, यूट्यूब के माध्यम से भी आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे विचारों का प्रचार करते हैं। तस्य साफल्यार्थम च परमेश्वरम प्रार्थयन्ते, उनकी सफलता के लिए, तस्य मतलब होता है उसकी सफलता या फिर उनकी सफलता के लिए, उनकी सफलता के लिए परमेश्वरम प्रार्थयन्ते, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। चलो ठीक है, मैं डाउट देख लेता हूं भाई। जुहोमी का मीनिंग, जुहोमी का मीनिंग यहां लिखा हुआ है बेटा, देख लो एक सेकेंड। ये देखो, जुहोमी का अर्थ होता है यज्ञ को साधता हूं। आप एक बार अपनी पुस्तक उठाओगे, आप एक बार अपनी पुस्तक को उठाओगे, तो पुस्तक को उठाने के बाद यहाँ पे आपको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड पुस्तक खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपकी पुस्तक है, एक सेकंड, ये आपका पहला चैप्टर है। हाँ, ये पुस्तक में यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। ठीक है, ये शब्दार्थ एक बार आपको ना, अगली बार से जब भी चैप्टर की क्लास होगी तो ये शब्दार्थ आपको पढ़ करके आने, तो इससे एक और फायदा होगा। जो बच्चे अभी पूछ रहे थे ना कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, और साथ में ये कह रहे थे संस्कृत को हिंदी में अनुवाद कैसे करें, तो मेरे साथ साथ तुम भी अनुवाद कर पाओगे अगर तुम ये पढ़ करके आओगे। ठीक है, पोल करा देते हैं भाई, बच्चे उतनी देर से कह रहे पोल करा दो। ठीक है, चलो पोल करा देते हैं। पोल आ जाओ, चलो पोल करा देते हैं। ठीक है,
संज्ञान सूक्तस्य प्रसिद्धान कति मंत्रान पठामः। एक श्लोक अभी आपका बचा है, एक श्लोक हम लोग अगली क्लास जो होगी इसी चैप्टर की उसमें करेंगे, और उसके बाद जो आपकी किताब की एक्सरसाइज है उसको भी करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल पोल, ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे थे उनको पोल करा दिया जाए। संज्ञान सूक्तस्य प्रसिद्धान कति मंत्रान पठामः। संज्ञान सूक्त के प्रसिद्ध कितने मंत्रों को हमने यहाँ पे पढ़ा है, कितने मंत्रों को पढ़ा है, ठीक है। पाठ में हमने कितने मंत्र भी देखे थे, 3, 8, 5 या फिर 1? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। यहां पे मैं पोल लगा रहा हूं, जल्दी से बताओ। ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD जल्दी से बताओ, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कम से कम इसका जवाब सभी बच्चों का सही आना चाहिए, इसका जवाब सारे बच्चों का सही आना चाहिए। और एक बार फिर से, अगर मजा आ गई, इतना इतना जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ के थोड़ा सा भी समझ में आया है, इतना सा भी बेटा समझ में आया है ना, तो एक बार जरा वो जो दीपक और उसका इमोजी है, फायर इमोजी है ना, हार्ट के साथ वाला, उसको ड्रॉप कर दो भाई, है ना, यहां पे दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं एक साथ। कुछ सी भी कमेंट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा सी क्यों कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ई वाला कौन है भाई? इसको पकड़ के लाओ जरा मेरे सामने। क्या बात है, क्या बात है। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, हमने 3 मंत्रों को पढ़ा है। और क्या बात है, बहुत सारे बच्चों, श्रेयांश ने सबसे पहले उत्तर दिया, एसमीज बबुआ, अक्षत पटेल, दीपांशी, नित्यांत मिश्रा, दित्या भार्गव और आशुतोष सिंह, इन्होंने सबसे पहले उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, श्रेयांश जो है टॉप पे, ठीक है, दीपांशु टॉप पे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, सारे पोल्स को मिलाकर, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका उत्तर होगा त्रीन मंत्रान, ठीक है। आगे, केसाम संकल्पः समान मस्तु, किसका संकल्प समान हो, किसके संकल्प समान हो, किसके? खगा नाम यानी कि पक्षियों के, मानवा नाम यानी कि मानवों के, मनुष्यों के, देवा नाम यानी देवताओं के, पक्षिणाम यानी फिर से पक्षियों के। बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है भाई, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, बी 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 बी। अच्छा ऑप्शन नंबर वी भी है, एफ भी है। ये ई एफ वाले कौन है भाई? तुम लोग पोल में भी नहीं दिखते हो, इसीलिए जो ऑप्शन है, अगर ध्यान से क्लास ली है तो इस क्वेश्चन को बता पाओगे। क्वेश्चन का सबने अभी हम लोगों ने मिल करके श्लोक समझे हैं, शायद दूसरे श्लोक में ही इसके बारे में बताया गया, किसके संकल्प समान हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। मानवों की यहां मनुष्यों के लिए प्रार्थना करी जा रही, तो मनुष्यों के संकल्प समान हो, ठीक है। एसमीज बबुआ ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर से अक्षत पटेल टॉप पे। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं, लीडर अक्षत पटेल, क्या बात है, अक्षत पटेल टॉप पे हैं। तालियां हो जाए भाई अक्षत पटेल के लिए एक बार। चलो आगे देखें, अगला क्वेश्चन, संवदध्वम पदे का धातु प्रयुक्ता। अब ये जो है थोड़ा सा ग्रामर का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ग्रामर का क्वेश्चन है। मुझे देखना है कि यहाँ पे ग्रामर किसको थोड़ी बहुत भी आती है। धातु रूप यहाँ पे पूछा गया है कि संवदध्वम में कौन सी धातु है, सम धातु है, वद धातु है, या फिर धी धातु है, या फिर अम धातु है, कौन सी धातु है? इसका उत्तर जरा मुझे बताओ, है ना, इसका उत्तर मुझे बताओ। संवदध्वम में कौन सी धातु है, संवदध्वम में कौन सी धातु है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बी। अच्छा धातु का अर्थ मैं आपको जब तक बताता हूं, जब तक ये पोल चल रहा है ना, मेरे साथ जरा धातु का अर्थ समझो। धातु का अर्थ होता है क्रिया, ठीक है, धातु का अर्थ होता है क्रिया, और धातु रूप का अर्थ होता है क्रिया के अलग अलग टेंसेस में, अलग अलग काल में अलग अलग रूप होते हैं, तो उनको धातु रूप हम बोल देते हैं, ठीक है। तो धातु का अर्थ होता है क्रिया। तो यहां पे संवदध्वम में क्रिया क्या है, क्रिया कौन सी है? सम क्रिया है, या फिर वद क्रिया है, धी क्रिया है, या फिर अम क्रिया है? क्या क्रिया है ना। संवदध्वम का मतलब होता है साथ में बोलो, क्रिया मतलब क्या काम करा जा रहा है उसको क्रिया बोलते हैं, तो बोलने को कहा जा रहा है, बोलने को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं वद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, यहाँ पे वद धातु है। अब बहुत से बच्चों ने गलत किया बेटा, जो पहला शब्द होता है सम, यहाँ पे लिखा हुआ था संवदध्वम, तो जरूरी थोड़ी कि सम जो होगा वही हमारा धातु हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, है ना। सम तो एक प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। ए ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है, वद धातु है, यहाँ पे वद धातु है, ठीक है, वद धातु है। चलो आगे देखते हैं। तो होमवर्क आपके लिए, ठीक है, होमवर्क आपके लिए ये है, मैं यहाँ पे आपको होमवर्क बताता हूं। सबसे पहला काम,
जो मैंने पढ़ाया उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, सबसे पहला काम। पुनरावृत्ति करनी है। दूसरा काम क्या करना है, शब्दकोश या फिर शब्दार्थ, है ना, शब्दार्थ को अच्छे से एक बार पढ़ करके आना है। अगली क्लास में हम जो तीसरा श्लोक बचा उसको पढ़ेंगे और इसके बाद जो भी आपके एक्सरसाइजेस हैं उनको करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कुछ चीजें हैं भाई, पीडब्ल्यू क्लास 8 का ये आपका प्यारा सा व्हाट्सएप चैनल है, जिसको यहाँ पे स्कैन करोगे तो भाई जुड़ जाओगे। पीडब्ल्यू उमंग गैंग को फॉलो करो, हर जगह टैग करो, ठीक है। और संस्कृत पढ़ के मजा आ गया एक बार तो फिर से जाते जाते इमोजी ड्रॉप कर दो भाई साहब। वो जो ज्ञान का दीपक वाला इमोजी है ना, जिसको मैं बार बार बोलता हूं, वो इमोजी ड्रॉप कर दो, है ना, इमोजी ड्रॉप कर दो। उसके बाद चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। हाँ बेटा बाय बाय, लेकिन एक बार ड्रॉप कर दो जरा, सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे ड्रॉप कर दो, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृत की क्लास में आने के लिए। और धीरे धीरे करके संस्कृत हम लोग सीखते रहेंगे। मुझे पता है कई बच्चे होंगे जिनके अभी थोड़े थोड़े डाउट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। संस्कृत है, थोड़ी सी कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन क्योंकि बेसिक्स लगते हैं उसमें, है ना, उसका आधार अभी आप लोगों का नहीं बना हुआ है, तो थोड़ी समस्या होगी, लेकिन हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे करके सब सीखेंगे। चलो फिर मिलते हैं, सबको नमो नमः, धन्यवाद, नमो नमः, धन्यवाद।